हेलो गाइज, वेलकम टू एम टेक्नो चैनल गाइज। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि टीचर का एग्जाम होता है, आईटीआई टीचिंग का एग्जाम होता है या अदर इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पूछा गया है, सारे क्वेश्चन वन लाइन ऑफ क्वेश्चन है। पूछा गया है किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वह भार हटाने में पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, स्प्रिंग देखे होंगे आपने, स्प्रिंग तो सभी ने देखे होंगे। तो स्प्रिंग पे अगर हम वजन रख देते हैं, कोई वजन रख दिया, माना हमने 1 किलो का वाट रख दिया स्प्रिंग पे, तो उसकी अवस्था क्या है, जो है वो दब गया है, पिचक जाएगा। लेकिन अगर हम उस 1 किलो के वाट को फिर से हटा लेंगे तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंगनेस भी कहते हैं या फिर इलास्टिसिटी भी कहते हैं, प्रतिस्थापकता, यानी कि हिंदी में उसको प्रतिस्थापकता कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा कि स्प्रिंगनेस उसको जो कहा जाता है, अगर भार हटाने में पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, किसी इंजन लेथ पर छोटे आकार के बेलनाकार वस्तु यानी कि कार्य को किस चक में पकड़ा जाए। छोटा पीस है, छोटा कोई पिन है, यानी कि आपको 4 mm की, माना 4 mm की पिन पकड़नी है, तो आप किस लेथ के किस चक में उसको पकड़ोगे कि आप उसमें कार्य आपको करना है। 4 mm की पिन को आपको 2 mm की पिन बनानी है, तो उसके लिए आप जो है हमेशा कॉलेट चक आपने देखे होंगे, मिलिंग पे भी लगे होते हैं, लेथ पर भी लगाए जाते हैं। कॉलेट चक होते हैं, कॉलेट अलग से आती है और उसको सी स्पिनर से जो है उसको टाइट कर लिया जाता है और उसमें पिन को होल्ड कर दिया जाता है। तो कॉलेट चक होता है पिन को पकड़ने के लिए और ईजिली जो है उसकी मशीनिंग की जा सकती है। ऐसे ही तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, छोटे डायमीटर पर बाहरी थ्रेड काटनी है। अगर आपको माना 5 mm का डायमीटर है या 4 mm का डायमीटर है या 6 mm का डायमीटर है और उसके ऊपर जो है रॉड के ऊपर आपको थ्रेड कटिंग करनी है, तो उस पर किस चीज़ का आप यूज़ करोगे। तो डाई होती है, डाई और डाई हैंडल की मदद से आप इजीली थ्रेड काट सकते हो। जैसे कि आपको M4 की डाई का यूज़ करके जो है 4 mm की पिन पर जो है 4 mm की जो रॉड है उसके डायामीटर पर जो है थ्रेड कटिंग करनी है, तो उसके लिए आप डाई हैंडल का यूज़ करोगे। तो डाई का यूज़ करोगे तो डाई आप फिगर में भी देख सकते हो, आपके फिगर कुछ इस प्रकार का है, तो इसी प्रकार की टूल का आप यूज़ करोगे किसी भी उस पर छोटे डायमीटर पर थ्रेड कटिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गियर टूथ को कठोर बनाने के लिए किस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। गियर आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, गियर होते हैं और उनके जो दांत होते हैं उनको हार्ड बनाना है। अगर हार्ड नहीं बनाओगे तो जल्दी घिस जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे मशीन जो है रन नहीं करेगी, रुक जाएगी। तो उन गियर के जो दांत होते हैं उनको हार्ड करने के लिए उस पर क्या किया जाता है, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग किसे कहते हैं, हीटर आपने सभी ने देखा होगा, पानी गर्म करने वाला हीटर तो सभी ने देखा होगा। अगर उसी पानी गर्म करने वाले हीटर का यूज़ हम उस गियर टूथ के ऊपर रख कर किया जाए और हीटर पूरा गर्म होता है, हीटर जो है बिल्कुल लाल गर्म हो जाएगा, उससे जो है धीरे धीरे जो तपन निकलेगी गियर के दांतों को छुएगी और उससे जो है गियर के टूथ जो होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो जल्दी से घिसते नहीं है और मशीन पर जो है लंबे समय तक कार्य करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब डायमंड व्हील का प्रयोग करते समय आप टूल ग्राइंड करते हो तो किस कूलेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम टूल ग्राइंड करते हैं, टूल पर धार लगाते हैं ताकि उस पर मशीनिंग की जा सके या टर्निंग की जा सके या फिर मिलिंग की जा सके। तो हम क्या करते हैं, पेडिस्टल ग्राइंडर पर जो है टूल की धार लगाते हैं, उस पर एंगल देते हैं। तो उसी धार को जब हम लगाते हैं तो क्या होता है कि टूल गर्म हो जाता है या फिर व्हील से उबड़ खाबड़ धूल निकलने लगती है। तो उस समय जो हम यूज़ करेंगे, कूलेंट यूज़ करेंगे, जल के साथ जो है हम समान मात्रा में, जितनी हमने जल उसमें गिर रखा उतनी मात्रा में हम पैराफिन गिरेंगे और उसका यूज़ करके हम जो है टूल को ग्राइंड करेंगे। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, स्टील में फास्फेट की परत की लेपिंग करनी है। स्टील है आपकी और उसके ऊपर आपको मार्किंग करनी है। स्टील के ऊपर आपको क्या करनी है, मार्किंग करनी है। माना आपको 4 होल मारने हैं तो उसके लिए आप करोगे स्टील के ऊपर मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए आप क्या करोगे, पहले उसके ऊपर जो है फास्फेट की जो पतली परत है वो लगा लोगे। फास्फेट की पतली परत लगाओगे ताकि उसमें क्या है, निशान नजर आने लग जाएगा और उसके बाद जो है उसको क्या कहते हैं, उसको पार्कराइजिंग कहते हैं। स्टील पर जो फास्फेट की अपने पतली परत लगाई मार्किंग करने के लिए, उसको जो है पार्कराइजिंग कहते हैं। फास्फेट की जो पतली परत चढ़ाते हैं ना स्टील के ऊपर, उसको पार्कराइजिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, किसी वर्क पीस पर अंदरूनी टेपर काटनी है। अगर आपने माना लेथ मशीन पर आपने कोई जॉब पकड़ा हुआ और अंदर से खोखला है, खोखला होने के साथ साथ उसे जो है अंदर से आपको टेपर बनाना है। तो टेपर बनाने के लिए जो है उस टेपर को आप किस चीज़ से चेक करोगे। अगर माना कोई खोखला जॉब है और अंदर से वो टेपर बना हुआ है, आपने मशीनिंग करी हुई, टेपर मशीनिंग करी हुई है, उसकी एंगल दिया हुआ है उसको, तो उस एंगल को चेक करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे। तो उसके लिए हमेशा स्लिप गेज का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो उसको जो है स्लिप गेज या फिर प्लग टेपर गेज भी कह सकते हैं, प्लग टेपर गेज या फिर स्लिप गेज का यूज़ किया जाता है। दोनों गेज का यूज़ किया जाता है, दोनों गेज अलग अलग होते हैं। स्लिप गेज में जो है टेपर एंगल दिया होता है और टेपर प्लग गेज जो होता है वो आगे से टेपर होता है उसी प्रकार का, सेम साइज़ का। इसमें जो है नॉट गो और गो भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन एंड शार्प टेपर किसमें सबसे ज़्यादा किस टूल का यूज़ किया जाता है। अगर ब्राउन एंड शार्प टेपर जो होते हैं अधिकतर ड्रिल के सैंक में होते हैं या फिर मिलिंग मशीन के जो स्पिंडल होता है उसके अंदर होता है।
अगला क्वेश्चन है, डायनोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। डायनोमीटर आपने देखा फ्रेंड्स, डायनोमीटर होता है एक, उसका यूज होता है ना फोर्स ड्रिलिंग, मेटल की कटिंग यानी धातु कीर्तन कटने के दौरान बंद हो जाती है, धातु काटते 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 अगर ड्रिल बंद रुक गया है एक जगह पे, तो डायनामीटर से युक्ति से जो है हम उस चीज को माप सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या थी। तो उसको फोर्स ड्रिलिंग मेटल कटिंग यानी धातु कीर्तन के दौरान बंद हो जाती है, कटिंग करते हुए जो है रुक गया है, तो तब उससे हम चेक कर सकते हैं इजीली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया फ्लाई कटर का प्रयोग किस मशीन पर फेस करने के लिए किया जाता है। तो जो फ्लाई कटर होता है उस पर कई सारे बिट लगी हुई होती है, इंसर्ट लगी हुई होती है, जिससे कि वो कटिंग करता है, फेसिंग करता है। तो फेसिंग करने के लिए उसे मिलिंग मशीन पर लगाया जाता है। मिलिंग मशीन आपने देखी होगी, मिलिंग मशीन पर हम ड्रिल भी कर सकते हैं, कटर भी चला सकते हैं, फ्लाई कटर भी चला सकते हैं, स्मॉल कटर भी चला सकते हैं और टेपिंग भी कर सकते हैं मिलिंग मशीन पर। तो फ्लाइट कटर का यूज मिलिंग मशीन पर किया जाता है। लेथ, अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर कास्टिंग हुए काम को, कास्टिंग हुए वर्क पीस की मशीनिंग करने के लिए आप किस चक का यूज करोगे। तो जब भी फ्रेंड्स लेथ मशीन पर कास्टिंग वर्क पीस आपके पास आया हुआ मशीनिंग के लिए, तो उसको आप फोर्जर चक में पकड़ोगे ताकि वो अच्छे से टाइट हो सके, क्लैंप हो सके, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है कार्य कर सकते हो, मशीनिंग कर सकते हो, यानी कि टर्निंग कर सकते हो उसकी। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील क्रैंक है, इसका पता आपको कैसे लगाया जाए। ग्राइंडिंग व्हील यानी कि आप जिसमें टूल पर धार लगाते हो या फिर सरफेस ग्राइंडिंग पर किसी प्लेट को, सरफेस को जो है, प्लेट की सरफेस को जो है बिल्कुल स्मूथ फिनिश बनाते हो, तो उस ग्राइंडिंग व्हील पर अंदर क्रैक है, अगर वो अंदर से क्रैक है और आपने उसको चालू कर दिया तो वो टूट के बाहर आ सकता है और उससे दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो क्रैंकनेस को चेक किया जाता है तो वो रिंगिंग जांच से करते हैं, उस पर टन टन बजा के चेक किया जाता है, तो उसको रिंगिंग जांच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्वायर थ्रेड की पिच होती है। स्क्वायर थ्रेड आपने देखा होगा, 90 डिग्री के एंगल पे जो थ्रेड होती है उसको स्क्वायर थ्रेड कहते हैं, जिसकी पिच 0.5 mm होती है, यानी कि 0.5 mm डीप से आप स्क्वायर थ्रेड कटिंग को शुरू कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किसी जॉब की मार्किंग के लिए उसे पहले लेप किया जाता है। अगर आपको कोई किसी जॉब के ऊपर मार्किंग करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी चीज़ की लेपिंग करोगे उसके ऊपर, तो कॉपर सल्फेट से आप उसकी लेपिंग कर दोगे, उसके बाद जो है उसकी मार्किंग करोगे और उसके बाद जो है उसमें मशीनिंग करोगे। तो अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, गन मेटल किन तत्वों का मिश्रण है। गन मेटल आपने एक धातु होती है फ्रेंड्स, गन मेटल 2 धातुओं से बनकर तैयार होता है, जिसको तांबा, टीन और जस्ता कहते हैं। 3 धातुओं से गन मेटल जो है तैयार होता है। तांबा को मिश्रण किया जाता है कुछ परसेंट टीन को मिश्रण किया जाता है, कुछ परसेंट जिंक जस्ता को मिश्रण किया जाता है, उसके बाद जो है गन मेटल तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेन के हुक किस धातु के बनाए जाते हैं। क्रेन के हुक तो सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स, क्रेन आपने देखा होगा, क्रेन रोड पे भी चलती है, उसके आगे हुक लगा हुआ होता है, या फिर फैक्ट्री में आपने देखा होगा लोड को उठाने के लिए क्रेन हुक का यूज किया जाता है। तो जो क्रेन हुक होता है सबसे शुद्धतम लोहे से बनाया जाता है, जो कि रोट आयरन का होता है। रोट आयरन सबसे शुद्ध लोहा है, उससे जो है इजीली क्रेन का हुक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लोहा किस में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो लोहा होता है, 99% जो लोहा होता है वो रोट आयरन में होता है, बाकी उसमें अदर कार्बन मिश्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है। तो सबसे शुद्धतम जो लोहा होता है, बिल्कुल शुद्ध लोहा, उसको फेराइट कहते हैं। फेराइट ही सबसे शुद्ध लोहा है, उसके बाद रोट आयरन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कपलिंग। रेलवे कपलिंग आपने देखा कोई फ्रेंड्स, रेलवे कपलिंग में कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है। तो उसमें नक्कल थ्रेड होती है, यानी कि नक्कल थ्रेड वो थ्रेड होती है जिसका कोई शेप नहीं होता, वो अर्धगोल भी हो सकती है या चौकोर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको नक्कल थ्रेड कहते हैं। रेलवे कपलिंग में हमेशा नक्कल थ्रेड कटी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, ढलाई द्वारा कौन सी थ्रेड बनाई जाती है। ढलाई करके ही नक्कल थ्रेड बनाई जाती है। यानी आपने ढलाई का मतलब हो गया, आपने मट्टी से डायरेक्ट कोई शेप बनाई और उससे जो थ्रेड बनेगी वही आपकी नक्कल थ्रेड कहलाती है। तो किसी जॉब में कीड़े कटिंग करने के लिए आप किस चीजन का यूज करोगे। चीजन यानी कि छेनी। छेनी जो है छेनी का चीजन का यूज करोगे। आपने हमारा किसी सॉफ्ट में जो है कीड़े कटिंग करनी है, एक स्लॉट कटिंग करना है लंबा, लेकिन आपके पास मशीन नहीं है तो आप क्या करोगे, चीजन के माध्यम से, छेनी के माध्यम से, कैप छेनी जो होती है उससे इजीली जो है आप कीड़े कटिंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग में ऑयल ग्रुप काटना, आपको बेयरिंग है और उसके अंदर आपको ऑयल ग्रुप काटना है ताकि उसमें जो है ऑयलिंग चलती रह सके। तो आप किस छेनी का यूज करोगे। तो आप हाफ राउंड चीजर, यानी कि आप राउंड छेनी का यूज करोगे, और आगे से जो है अर्ध राउंड रहता है ताकि इजीली जो है बेयरिंग के अंदर एक जो है जो सेव होती है वो हाफ राउंड रहती है, तो उसके अंदर जो है ऑयल ग्रुप कटिंग करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप काटी ऑयल उसके अंदर चलता रहे बेयरिंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उसके अंदर जो है ऑयल ग्रुप कटिंग किया जाता है। तो हाफ राउंड चीजर का यूज करके कटिंग आती है। अगला क्वेश्चन है, चमड़े की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा है कोई फ्रेंड्स, चमड़ा और उसकी आपको फाइलिंग करनी है, फाइल उसमें चलाना है तो आपको ब्रश पेपर फाइल का प्रयोग करोगे, क्योंकि उसमें पंखे लगे हुए होते हैं जिससे कि आप इजीली जो है चमड़े की फाइलिंग की जा सकती है। फाइल की हार्डनेस होती है, यानी कि फाइल को कितना हार्ड किया जाए तो कटिंग करने लगा है। तो फाइल की जो हार्डनेस होती है 100 से 350 रखी जाती है ताकि वो इजीली जो है किसी कटिंग कर सके गारंटी के साथ। अगला क्वेश्चन है, पंचभुजी का उपयोग होता है। तो पंचभुज आपने देखा होगा 5 भुजाओं वाला जो होता है उसको पंचभुज कहते हैं। जो कहते हैं एक भुजा
इसको उसमें पचपन के बोझ के नाम से जाना जाता है। अब जब रेलवे की पटरियां तो बनाई जाती है, रेलवे की पटरियां तो सभी देखो रेल की जो पटरियां होती हैं वो मैग्नेटिक स्टील से बनी हुई होती है, उसके कारण होती है मैग्नेटिक स्टील से बनी हुई है। और क्यों वो कभी घिसना या फिर दबे के बाद इसलिए उससे मैग्नेटिक स्टील से बनाया जाता है। और उसमें पॉजिटिव ड्राइव क्वालिटी है, ड्राइव की समझ दिखाना है, पॉजिटिव कार्य क्या होता है, मसल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो है बेल्ट को यूज किया जाता है। मसल आपने दबा हुआ है गियर के बाद जो है बेल्ट से जो है मोटर से जो है बेल्ट को ट्रांसमिट करके बेल्ट को ट्रांसमिट करता है, जिससे हमारी मशीन मूवमेंट करती है। तो पॉजिटिव ड्राइव बेल्ट जो है चैन ड्राइव बेल्ट कहलाती है। वही क्वेश्चन फ्रेंड, दोनों बेल्ट की पिच कितनी होती है, तो बेल्ट की जो पिच होती है वो जो है 6 पिच उसकी होती है। एक तरह से जो है एसोसिएशन जो भी होती है वो 0.6 यूनिट होती है। अगर उसमें किसी भी वर्ग पीस को पकड़ने के लिए होती है उसको बेंच राइज करते हैं, जिसके अंदर बनाई जाती है। उसको बात करने के बाद इसका नाम जो है सुलभ किया। कोई भी स्कूल है उसका मतलब है डिस्टेंस में लिखा है इसका आपको जो है काम आने वाले
है।